कल्पना इजी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मिशन प्रेरणा सरकार की प्राथमिक योजनाओं में है और उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है शिक्षक डायरी। आप सभी लोगों को शिक्षक डायरी मिल गई होगी। आज इस वीडियो में हम शिक्षक डायरी पर ही चर्चा करेंगे। शिक्षक डायरी में क्या क्या कॉलम है, शिक्षक डायरी में कितने पेज हैं, किस किस पेज पर हमें क्या क्या लिखना है, पूरी डिटेल इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पर बेसिक से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल जाएं और आपको ये वीडियो उपयोगी व जानकारीपूर्ण लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर नए जुड़े हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। आपके सामने एक शिक्षक डायरी है जो हमें सरकार के द्वारा प्राप्त हुई है। तो आज हम शिक्षक डायरी के बारे में बात करेंगे। शिक्षक डायरी में सबसे पहले लिखा हुआ है शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब पढ़ें। शिक्षक डायरी नियोजित शिक्षण, प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित होगा, उत्तम अधिगम, मिशन प्रेरणा। ये हमारी डायरी के फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है। उसके बाद हमें शिक्षक का नाम लिखना है, कार्यरत विद्यालय का नाम लिखना है, विद्यालय यूडाइस कोड लिखना है और उसमें नीचे लिखा हुआ है निःशुल्क वितरण हेतु सत्र 2020-21 समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। आगे का पेज हमारा इस तरह से खुल कर के आता है। उसमें लिखा हुआ है शिक्षक डायरी। इसमें कुल पेज हैं 230 पेज हैं। इसमें अगले पेज में बहुत ही सुंदर तस्वीर दी गई है जिसमें लिखा हुआ है शिक्षक हो बच्चों के बीच, हो अंकुरित सीख के बीज। अगला पेज है, उसमें हमें अपनी पूरी जानकारी भरनी है। शिक्षक का नाम व पदनाम यहाँ पे भरना है। मानव सभ्यता यूनिक कोड, जो हमें मानव सभ्यता का कोड मिला हुआ है वो भरना है। स्थायी पता, जहाँ पे भी हम रहने वाले हैं वो हमें स्थायी पता भरना है। स्थानीय पता, जैसे कि हम रहने वाले कहीं के हैं लेकिन हम कहीं किराए से रह रहे हैं, दूसरी जगह पे हैं, तो वो स्थानीय पता हमें उस जगह का भरना है। दूरभाष, मोबाइल नंबर, हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल कोड, ईमेल हमें अपनी डालनी है। उच्चतम शिक्षा का विवरण, जो भी हमारी उच्चतम शिक्षा है उसे हमें डालना है। व्यावसायिक शिक्षा का विवरण, जो भी हमारी व्यावसायिक शिक्षा हो उसके बारे में डालना है। कुल कार्य अनुभव वर्ष व माह, जितने भी साल आपको सर्विस करते हुए हो गए हैं वो वर्ष डालने हैं और माह में निकाल के डालने हैं। वर्तमान विद्यालय में पद स्थापना की तिथि, जो हमारा इस समय का स्कूल है उस समय हम कब आए हैं इस स्कूल में, वो हमें अपनी तारीख डालनी है। विद्यालय का नाम डालना है, विकास खंड डालना है, जनपद अपना डालना है, जिस भी जिला के हैं हम लोग, अपना ब्लड ग्रुप डालना है। स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात वो भी हमें अपनी बात इसमें डालनी है। रुचि, हॉबी, जो भी हमें रुचि है, जैसे हमें नवाचार करने की रुचि है तो हम अपनी नवाचार डाल देंगे या जिसको भी जो रुचि हो। उसके बाद आता है आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य दूरभाष या मोबाइल नंबर। जब हमारी कोई समस्याएं आ जाती हैं तो हम ऐसा मोबाइल नंबर देंगे जो हमारे सीधे घर पे लगे जाके, हमारे किसी शुभ चिंतक के पास वो नंबर पहुँचे, वो नंबर हमें इसमें डाल देना है। सबसे ऊपर हमें अपनी पासपोर्ट साइज की इसमें फ़ोटो ज़रूर लगानी है। अगली तस्वीर हमारी बहुत ही सुंदर है। बच्चे दौड़ते हुए स्कूल जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है बज गई स्कूल की घंटी, आ रही है आवाज़, बच्चों में लग गई दौड़, मानो झंकृत है सब साज। शिक्षकों से क्या क्या अपील की गई है इसके बारे में इसमें दिया गया है। इसमें तीनों हस्त पुस्तिकाएँ, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, इसके बारे में विकसित जानकारी दी गई है। शिक्षक डायरी का रचनात्मक व प्रभावी उपयोग करते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई प्रदान करें। सफल शिक्षक का ये लक्षण सुनियोजित है कक्षा शिक्षण। इसे आप पूरे ध्यान से पढ़ लें। अगला पेज खुल कर के आता है प्रेरणा तालिका।
ये प्रेरणा तालिका हर किसी क्लास की अलग अलग हैं। इन्हें कक्षा वाई कक्षा हिंदी और गणित, भाषा और गणित, इन दोनों की अलग अलग अपनी अपनी कक्षा में चस्पा कर देनी है। और कक्षा 1 से 3 तक 14 दक्षताएं हैं और कक्षा 4 से 5 की 16 दक्षताएं हैं। प्रेरणा तालिका में हम 30 बच्चों का नामांकन कर सकते हैं और अगर हमारे 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो हम दूसरी तालिका उसी क्लास में चस्पा कर देंगे। बच्चों का हो सतत आकलन, प्रेरणा तालिका में हो संकलन। प्रेरणा तालिका में 4 कॉलम दिए हुए हैं। पहला कॉलम है विषय, दूसरा है एलो कोड, तीसरी है दक्षताएं और चौथा कोड है स्टूडेंट की संख्या भरनी। अगला पेज खुल कर के आता है प्रेरणा लक्ष्य। इसमें हमें कक्षा 1 से 5 तक की भाषा और गणित के लक्ष्यों के बारे में बताया गया है। जैसे कक्षा 1 में भाषा में निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 में अनुच्छेद 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। गणित के हैं इसी प्रकार से लक्ष्य। कक्षा 1 में निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में जोड़ और घटाना 1 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 में जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 में है गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 में है भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये हमारे लक्ष्य दिए गए हैं। हमारा बहुत ही सुंदर पेज दिया हुआ है, उसमें खेल पर बहुत जोर दिया गया है। लड़के हो चाहे लड़कियां, खेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें लिखा गया है, हम लड़कियां नहीं किसी से कम, हम में है विवेक, लगन और दम। आगे का पेज आता है शिक्षण योजना एक दृष्टि। इसमें लगभग पेज हैं 13 पेज हैं और सबसे पहला कॉलम है इसमें माह। जो भी हमारा माह रहेगा, जैसे कि जनवरी है, जनवरी आ जाएगा। सप्ताह संख्या, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो इसमें जो भी सप्ताह हमें अपना लिखना है वो हम सप्ताह लिख देंगे। जो कक्षा है, अगला कॉलम है कक्षा का, कक्षा लिख देंगे। कक्षा 4 है, 5 है, 3, 2 जो भी है। उसके बाद कॉलम आता है विषय का। जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं उस विषय को लिख देंगे, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी है। चयनित पाठ, संख्या व नाम। अब हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ का हम नाम लिखेंगे। पाठ 1, 2, 3, 4 जो भी है उस पाठ की संख्या लिखेंगे। अगला कॉलम है शिक्षण कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या। जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ को पढ़ाने में हमें कितने कालांश यानी कितने हमें पीरियड की ज़रूरत पड़ेगी, हम उन कालांशों को लिख देंगे। अगर हमें 4 पीरियड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 4 लिख देंगे, 2 की पड़ेगी तो 2 लिख देंगे। शिक्षक अपने हस्ताक्षर कर देंगे और सप्ताह के अंत में प्रधानाध्यापक से भी हस्ताक्षर करवा लेंगे। आगे बहुत ही सुंदर पेज खुल कर के आता है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और अध्यापिका भी उसमें कुछ बता रही हैं। उसमें लिखा हुआ है, आहा किताबें इतनी सारी, चलो पढ़ें सब है हमारी। अगला पेज आता है शिक्षक डायरी का उद्देश्य। शिक्षक डायरी के इसमें 4 उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य है योजना बनाने में, दूसरा उद्देश्य है दस्तावेजीकरण में, तीसरा समीक्षा करने में, चौथा सपोर्टिव सुपरविज़न में। आप शिक्षण योजना के साथ सीखने सिखाने का कार्य करें। पूरे विद्यालय का माहौल सीखने सिखाने के अनुकूल हो, सभी अपने कार्य से संतुष्ट हों, बच्चे बेहतर अधिगम स्तर पर हों, सीखने सिखाने का वातावरण रुचिपूर्ण व आनंददायक हो। इस पेज को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे। का पेज आता है विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड। सेट 2 2019-20 फरवरी में हुआ था। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड वास्तव में विद्यालय का दर्पण है।
इसमें भरा जाएगा विद्यालय के यूडाइस कोड, प्रधानाध्यापक का नाम, विकास खंड का नाम, जिला खंड शिक्षा अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, विद्यालय की रेटिंग ये स्टार के माध्यम से दी जाएगी। जैसे कि ये स्टार बने हुए हैं, रेड कलर का है 35 तक, फिर येलो है 50, फिर इस तरह से ब्राउन हो रहा है 75, फिर ब्लू हो रहा है 19, और अगर पूरी तरह से संपूर्ण प्रदर्शन अच्छा है तो 100 में आ जाएगा। अब आता है शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें माह है कॉलम, कक्षा, विषय, समयावधि, ये हमारे कॉलम दिए हुए हैं। फिर है लर्निंग आउटकम, शिक्षण हेतु चयन करना है जिसका। फिर प्रकरण, पाठ, इकाई, जो हमारा पाठ है, पाठ का नाम बताना है। लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए जिसका हमें चयन करना है। आवश्यक संसाधन, जो भी हमें सामग्री उपयोग में लानी है, TLM का प्रयोग करना है, ये हम बताएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियाँ, इसमें है शिक्षण के प्रारंभ में अनुमानित समय 5 से 10 मिनट। इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में हम बातचीत करेंगे, गतिविधियाँ करेंगे। शिक्षण के दौरान अनुमानित समय 20 से 30 मिनट का हम समय देंगे, बच्चों के साथ कार्य करेंगे, समूह में भी अभ्यास कराएंगे। अगला पेज आएगा, उसमें उदाहरण के लिए हिंदी की एक कक्षा है, उसमें हम आदर्श वाचन के लिए 5 मिनट देंगे और बच्चों द्वारा पाठ वाचन के लिए हम 5 मिनट देंगे। शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना, उसके लिए गतिविधि करवाना 15 मिनट का समय दिया जाएगा। शिक्षण की समाप्ति पर समीकरण, अनुमानित समय 5 या 10 मिनट दिया जाएगा। आकलन के तरीके, शिक्षण के दौरान आप बच्चों की प्रगति, समझ का आकलन किस प्रकार करेंगे, इसके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पूर्व ज्ञान पर आधारित बच्चों से हम बातचीत करेंगे, रोचक गतिविधियां करवाएंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे, कक्षा कार्य के द्वारा करेंगे, गृह कार्य का अवलोकन करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद लास्ट में आता है गृह कार्य, असाइनमेंट, हम उन्हें गृह कार्य देंगे। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन व टिप्पणी, शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे कि हमने जो कुछ भी बच्चों को समझाया है, बच्चों को कितने स्तर तक समझ में आया। इस चित्र में लिखा हुआ है, अपनी कक्षा में सभी विषयों की अपेक्षित दक्षताएं, लर्निंग आउटकम्स की प्रेरणा तालिका अवश्य प्रदर्शित करें तथा उन्हें ही लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करें। इस सुंदर से चित्र में शिक्षिका पढ़ा रही हैं, इसमें अल्फ़ाबेट पढ़ाए जा रहे हैं। प्रिंट रिच वातावरण, बच्चों को सीखने के ढेर सारे अवसर। प्रिंट रिच वातावरण से बच्चों को सीखने में बहुत ही सुविधा मिलती है, वह बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। इसलिए अपनी कक्ष में TLM के माध्यम से बहुत सारे कलरफुल चित्र जरूर बनवाने चाहिए। अगला पेज आता है शिक्षण योजना का उदाहरण। इन्होंने एक हमें शिक्षण योजना भी बनाकर बताई है, जिससे कि हम बहुत ही आसानी से शिक्षण योजना बनाना सीख सकते हैं। जैसे कि इसमें माह दिया हुआ है, कक्षा, विषय, समयावधि। कक्षा 4 है, विषय गणित है, 40 मिनट का टाइम दिया गया है। लर्निंग आउटकम, बच्चे त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज तथा विभिन्न प्रकार की दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। प्रकरण में है परिमिति, परिमाप, आवश्यक संसाधन दिए गए हैं। इसमें कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, 10 पटरी छोटी, 4 पटरी बड़ी, पतली सीधी लकड़ी के 1-1 फुट के 5 टुकड़े, दफ्ती के त्रिभुजाकार 4 टुकड़े। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि, शिक्षण के प्रारंभ में 5 मिनट का समय, शिक्षण के दौरान 20 से 30 मिनट का समय दिया जाएगा। शिक्षण समाप्ति का समेकन, समय 5 मिनट दिया जाएगा। आकलन के तरीके, शिक्षण के दौरान आप बच्चों की प्रगति, समझ का आकलन किस प्रकार करेंगे, बातचीत व प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे, बच्चों के कार्य का अवलोकन करेंगे, बच्चों का प्रदर्शन करेंगे, गृह कार्य उसके बाद देंगे। दूसरा पेज आता है शिक्षण योजना 2। इसमें भी कॉलम वही है, माह, कक्षा, विषय, समयावधि। इसमें कक्षा 6 का है, विषय हिंदी है, 40 मिनट का टाइम दिया गया है। इसके माध्यम से आप बहुत ही सरलता से और आसानी से शिक्षण योजना बना सकते हैं। इसे आप डायरी से ही अच्छी तरह से समझ लें और फिर इसे बनाएं। अगला पेज बहुत ही कलरफुल है। इसमें बच्चे
तख्ती लिए हुए हैं हाथ में और शिक्षा को जागरूक कर रहे हैं। रैली का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा का हम अलग जगाएं, सबको विद्यालय ले जाएं, पढ़ें और पढ़ाएं, ज्ञान का दीपक जलाएं। अगले पेज में ड्रेस में बच्चे बहुत ही खुश हैं और TLM लिए हुए हैं। करें TLM का प्रयोग, अधिकाधिक हो कक्षा रुचिकर व अधिगम सर्वाधिक। ये महत्वपूर्ण पेज आया है शिक्षण योजना। इसमें कॉलम है माह, सप्ताह संख्या, दिनांक, कितने से कितने तक, कक्षा, फिर नीचे कक्षा लिखा जाएगा, फिर विषय भरा जाएगा। अगला कॉलम आता है लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। जो भी पाठ हम पढ़ाएंगे वो हम भरेंगे और उसके बाद बच्चों को उस पाठ के बारे में कितनी जानकारी है ये हम इसमें बहुत ही शॉर्ट में लिखेंगे। उसके बाद अगला कॉलम आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ऑब्लिक गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। कार्य करने हेतु अनुमानित कालांश की संख्या तथा दिए जाने वाले गृह कार्य असाइनमेंट भी लिखे जाएंगे। इसमें जो भी हम कार्य योजना बनाएंगे उसमें एकदम संक्षिप्त रूप में गतिविधियां भी हम लिखेंगे और कितने कालांशों की हमें ज़रूरत है, एक पाठ को पढ़ाने के लिए कितने समय की ज़रूरत है, कितने पीरियड की ज़रूरत है, हम ये भी लिखेंगे और गृह कार्य जो हमने दिया है वो भी करेंगे। नीचे दिया गया है कॉलम में क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। हम अपना स्व आकलन खुद ही करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि बच्चों को हमने पढ़ाया तो बच्चों ने कितना प्राप्त किया, क्या उन्हें समझ में आ गया। ये जानकारी हम प्रश्नों के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से और या फिर हम लिख कर किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण योजना के लिए 162 पेज इस डायरी में दिए गए हैं। अगली तस्वीर भी बहुत कलरफुल है, उसमें लिखा हुआ है प्रेरणा उत्तर प्रदेश मिशन। आगे की तस्वीर में लिखा है सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित करें बेहतर शिक्षण व उत्तम अधिगम। सपोर्टिव सुपरवाइज़र द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग हेतु ये पेज खुल करके आएगा। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है दिनांक, उसके बाद कॉलम है क्रम संख्या, प्रमुख कार्य, कार्य की वास्तविक स्थिति, ARP, SRG, DCT, अन्य सपोर्टिव सुपरवाइज़र। ये सभी आपके विद्यालय का पर्यवेक्षण करने आएंगे और इस कॉलम में 5 कॉलम दिए हुए हैं, उनमें सब में लिखा हुआ है पद नाम। जो भी आएगा वहाँ पे अपना पद लिखेगा। SRG आएंगे तो SRG लिखेंगे, ARP आएंगे तो ARP लिखेंगे और खंड शिक्षा अधिकारी आएंगे तो खंड शिक्षा अधिकारी अपना पद लिखेंगे। 8 पॉइंटों के आधार पर आपका निरीक्षण होगा। पहला क्रमांक है क्रियाशील पुस्तकालय। पुस्तकालय सुव्यवस्थित है, पर्याप्त पुस्तकें हैं, पढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण है, रजिस्टर में पुस्तकों की एंट्री है या नहीं, इशू रजिस्टर अद्यतन है आदि। इन सब पॉइंटों पे वो अपना निरीक्षण करेंगे। दूसरा कॉलम आ गया खेल कूद की गतिविधियाँ। खेल का मैदान ऑब्लिक जगह, सामान की उपलब्धता, खेल की घंटी, खेलने में शिक्षकों का सहयोग आदि है या नहीं, उसके आधार पर अपना निरीक्षण करेंगे। तीसरा आएगा यूनिट असेसमेंट। विद्यालय के सुविधा अनुसार साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक आदि। चौथा पॉइंट आएगा प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति की अद्यतन स्थिति। 5वां आएगा PTM या SMC की बैठक नियमित आयोजित है या नहीं, पेरेंट्स मीटिंग और विद्यालय प्रबंधन समिति की मीटिंग आयोजित हो रही है समय पे कि नहीं हो रही है। 6वां आएगा पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना का क्रियान्वयन एवं उपलब्धि। 7वां पॉइंट आएगा प्राथमिक स्तर पर हिंदी व गणित की संदर्शिकाओं के प्रयोग की स्थिति। 8वां आपके प्रयास से अभी तक की विशेष उपलब्धि। सपोर्टिव सुपरवाइज़र के हस्ताक्षर दिनांक सहित होंगे। सपोर्टिव सुपरवाइज़र की संक्षिप्त टिप्पणी यदि आवश्यक हो तो जरूर लिखें। पर्यवेक्षण के लिए भी डायरी में 10 पेज दिए गए हैं। इसके बाद एक सुंदर सी तस्वीर नज़र आती है जिसमें बच्चे समूह में कार्य कर रहे हैं। इस
तस्वीर में लिखा है, जानना और फिर करके सीखना, यही है प्रोजेक्ट कार्य का कहना। अब पेज खुल करके आता है, क्या करें क्या ना करें। क्या करें सबसे पहले हम बताएंगे। प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का आयोजन करना चाहिए। कालांश परिवर्तन की घंटी जरूर लगवानी चाहिए। नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, जैसे दहेज प्रथा, मद्यपान, धूम्रपान, जाति प्रथा, लिंग भेद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि दूर करने हेतु बच्चों का शिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। देशभक्ति, अच्छे संस्कार, शिष्टाचार, आचरण की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। अमर शहीदों, वीर पुरुषों, देशभक्ति एवं सदाचार जैसे विषयों पर प्रतिदिन बच्चों से व्याख्यान कराना चाहिए। योग के माध्यम से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अभिप्रेरित करना चाहिए। अभिभावकों से संपर्क जरूर रखना चाहिए। साप्ताहिक कैलेंडर तैयार करना चाहिए। समय सारणी का अनुपालन करना चाहिए। कालांशों का पुनर्विभाजन जरूर करें। 18 तकनीकियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। रेमेडियल टीचिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेसन प्लान जरूर बनाने चाहिए। प्रिंट रिच सामग्री, पोस्टर, चार्ट एवं गणितीय अवधारणा हेतु टीचिंग लर्निंग मटेरियल किट का प्रयोग करना चाहिए। अनुभव एवं कठिनाइयों को साझा जरूर करें। सांस्कृतिक सृजन क्षमताओं के विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविध गतिविधियां, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, भाषण, निबंध लेखन, कहानी लेखन, अंतराक्षरी, समूह गान, देश गान, मूक अभिनय, सामायिक विषयों पर चर्चा आदि आयोजन जरूर करें। पोस्टर, चार्ट, मॉडल, रंग, ग्रीटिंग कार्ड, मिट्टी के खिलौने, बॉल हैंगिंग, कागज के लिफाफे, अनुपयोगी वस्तुओं से सजावट आदि का निर्माण हमें जरूर करवाना चाहिए। रीडिंग कॉर्नर, पुस्तकालय का प्रदर्शन भी करना चाहिए। शिक्षक डायरी जरूर बनानी चाहिए। प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रविष्टियां अंकित की जानी चाहिए। गृह कार्य जरूर देना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते रहना चाहिए और आधुनिक टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के विविध आयाम जैसे इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर आदि के माध्यम से अवगत कराते रहें। विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक व अभिभावकों की बैठक मासिक में जरूर आयोजित करवाना चाहिए। अब पेज आता है, क्या ना करें। शिक्षकों को पासबुक की एंट्री अपडेट, ग्राम प्रधान चेक बुक के हस्ताक्षर, एमडीएम संबंधी आवश्यकताएं हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर के बाहर ही कार्य करवानी चाहिए। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश का ही आवेदन करना चाहिए। पहली प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी आदि विद्यालय अवधि के पूर्व या पश्चात में ही किए जाने चाहिए। पाठ्य पुस्तकों छोड़कर किसी अन्य पुस्तक, सहायक पुस्तक, कुंजी गाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या करें क्या ना करें को आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें, हमने संक्षिप्त में बता दिया है। पेज आता है हमारा, उसमें नामांकन उत्सव का चित्र हमें दिखाया जा रहा है। उसके अलावा हम लोगों की बैठक हो रही है शिक्षकों की और प्रधानाध्यापक के बीच में। बच्चों में क्या प्रगति हो रही है, क्या प्रगति नहीं हो रही है, इस पर हम विचार करेंगे। इस पेज पर लिखा हुआ है, चलो कुछ पल साथ बैठकर बच्चों की हम प्रगति विचारें। ये हमारा लास्ट पेज है। अगर वीडियो उपयोगी व जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को अपना उपयोगी व कीमती समय देने के लिए व अपना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।